हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो काली माँ के संदेश आपके लिए है। माँ आपको आपके पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स जस्ट सी। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग यूट्यूब चैनल। एंड रिमेंबर वन थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थमुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं? Let's see। अब सभी लोग ये रीडिंग को देख सकते हो, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। ओके आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है काला रात्रि माँ का। डेफिनेटली कुछ चेंजेस को आप लेके आए हो। आई फील लाइक के आपने फाइनली अपने मिस्टेक्स को सुधारे हो, या फिर फाइनली आप ट्रिकी सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से झेले हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यू हैव लर्नड अ लेसन। ओके, आपने कुछ सीखे हो। लाइक जो पिछले पास्ट से कुछ दिन से या फिर कुछ महीने से कुछ नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा कर रहा था, या फिर ऐसा है कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ बात कर रहे थे, टॉक्सिक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, कुछ चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ डूइंग आप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं माँ ने नोटिस किया कि आप डर रहे हो, आप किसी चीजों को कंप्लीटली डिटैच नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज को आप लाइक जैसे हम लोग एडिक्शंस को कैरी करते, वैसे ही आप कुछ अनहेल्दी चीजों को कैरी कर रहे थे। ये अनहेल्दी थॉट्स हो सकता है, अनहेल्दी रूटीन हो सकते हैं, अनहेल्दी फूड हैबिट, अनहेल्दी ऑब्सेशंस, जो भी है ना। माँ क्या किए, आपके पैटर्न को चेंज किए, आपको एक नए बॉक्स के अंदर लेके आए एंड आपको कुछ रियलाइज करवाने की कोशिश किए। तो हो सकता है कि आप लेसन लर्न किए हो, रियलाइज किए हो, अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट किए हो। जो भी चेंजेस माँ आपके लाइफ में ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे, आई थिंक आपने फाइनली उस चेंजेस को एक्सेप्ट की हो ना। काला रात्रि में मतलब एक टोटल चेंज हुआ है, एक साइकिल स्टार्ट हुआ है, एक बुरे साइकिल खत्म हुआ है। एंड ये जो फुल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इससे क्या होता है ना, आपके अंदर का जो भी नेगेटिव ऊर्जा था, नेगेटिव कॉर्ड्स था, ये कट ऑफ हो गया। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नाउ फीलिंग फ्री। लाइक आपको और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है आपको, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जब काला रात्रि माँ आते हैं तब सारे नेगेटिविटी गुम हो जाते हैं लाइफ से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप हील हो चुके हो पास्ट के कर्मा से, पास्ट एक्शंस की वजह से। लाइक आपने कुछ ऐसे बात बोले थे जिसके बाद शायद आपको रिग्रेट हो रहा था, या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा था, पास्ट मिस्टेक्स को। एंड एट द सेम टाइम आपने आइडेंटिफाई किए हो किसी शत्रु को। तो अगर आपने अपने हिडन एनिमीज को चुने हो, या फिर हिडन एनिमीज के बारे में पता किए हो, या फिर जो गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं उनके बारे में पता किए हो, आई थिंक यू डिड इट राइट। सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, वो हिडन इंफॉर्मेशन से, सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन से, वो एक्चुअली एक रियलिटी चेक था, और आपको रियलिटी चेक रिसीव माँ ने करवाए हैं। सो नाउ क्या है कि लाइक जो होना था वो हुआ। अब माँ आपको कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे कुछ न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ो। ऑटोमेटिकली आप कुछ पास्ट को, कुछ बुरे पास्ट को लेट गो करके एकदम कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट करोगे। नाउ लेट्स सी कि आपके प्रेजेंट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। आपके प्रेजेंट को लेके माँ क्या कह रहे हैं? ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस में कार्ड आ गया है ब्लू तारा। इसका डेफिनेट मतलब है कि हीलिंग मिलेगा। हीलिंग क्यों? क्योंकि ब्लू तारा माँ आते हैं आपको कुछ ग्रीन फ्लैग्स लेके। माँ आपको कहते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है। माँ आपको कहते हैं कि अब परेशानी आपको टच तक नहीं कर पाएगा। लाइक अब आप सबसे दूर हो चुके हो। अब आप अपने पॉजिटिव ऊर्जा से सारे नेगेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो। तो नाउ आने वाले 24 घंटा बहुत शांत होगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा। जैसे कि घर का माहौल शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, हेल्थ रिकवर करेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पोलाइट कम्युनिकेशंस होगा। सो अगर बात करने के लिए आप तरस रहे थे, या फिर आप चाहते थे कि सिचुएशंस थोड़ा सा सही हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, आई थिंक आपके फेवर में सिचुएशंस होगा। ब्लू तारामा एक इंडिकेशन देते हैं एक ब्राइट प्रेजेंट एंड ब्राइट फ्यूचर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में आप एक पॉजिटिव फेज में एंटर करने वाले हो, जहां पे आपको गुड रिजल्ट्स मिलेगा, जहां पे आपको डेफिनेटली लोगों से तारीफ सुनने को मिलेगा। कोई आपको
कुछ बोलेंगे, आई फील लाइक एक गुड न्यूज आ रहे हैं, वो भी सीनियर से। आई फील लाइक ए मीटिंग विथ योर सोलमेट, आई फील लाइक ए गेटिंग दैट जॉब, आई फील लाइक ए गेटिंग दैट ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। नाउ ये जो ब्लू तारा माँ है ना, ये सेट कर देते हैं फ्यूचर। माँ आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ प्रिपेयर करते हैं। लाइक माँ आपको कह रहे हैं कि अब आपको सिंपली अपने काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप सेव कर पाएंगे, आप अपने एनर्जी को सेव कर पाएंगे, आप पैसे को सेव कर पाएंगे। ऐसा मतलब ब्लू तारा माँ क्या कहते हैं कि एक बहुत क्राउडेड सिटी या फिर बहुत क्राउडेड कुछ सेलिब्रेशंस चल रहा है, एंड आप उस सेलिब्रेशंस को बाईपास करके एक बहुत ही प्लेजेंट सा जगह पे आ रहे हो। सो इन योर प्रेजेंट माँ कह रहे हैं कि आपको पीस को तलाश करनी चाहिए, सुकून को ढूंढना चाहिए। आपको एडजस्ट नहीं करना है, मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स लेके नहीं चलना है, आपको कुछ भी डिसाइड करना नहीं है, आपको सिंपली लेट गो करना है कि जो चीज जैसे है वैसे होने दीजिए। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना नहीं है। लाइक माइंड को भी आपको मतलब माइंड के ऊपर आपको जो ग्रिप है ना, उसको लूज करना है। आपके माइंड को तैरने दीजिए, आपके माइंड को आप खेलने दीजिए। आपके माइंड आपको जहां पे लेके जाना चाहते हैं वहां पे आप जाइए। कहीं ना आप अपने दिल को सुनिए, कहीं ना कहीं आप हीलिंग के लिए आपके बॉडी तरस रहे हैं, आपके सोल आपको कह रहे हैं कि यू नीड अ हीलिंग, यू नीड अ ब्रेक। तो आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशंस पे ब्रेक लीजिए। प्रेजेंट सिचुएशंस पे थोड़ा आप अपने बारे में सोचिए कि आपको बाहर जाना है, किसी के साथ मिलना है। बहुत दिन से अगर बाहर नहीं गए हो, बहुत दिन से कोई फेवरेट एक्टिविटी नहीं की हो, मूवीज देखने नहीं गए हो, या फिर किसी के साथ बात तक नहीं हुआ है काम के प्रेशर की वजह से, और अगर आप हमेशा टारगेट 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 के पीछे भाग रहे हो, एक दिन ऐसा है, ब्लू तारा आपको कह रहे हैं कि प्लीज टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज। ओके, क्योंकि एक दिन में कुछ खराब नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू टेक अ रेस्ट, यू जस्ट नीड टू take a rest for the sake of your mind, for the sake of your soul. Okay, ये जो अफरा तफरी मचा है ना हमेशा सबके लाइफ में, इस सबसे दूर होने के लिए माँ आपको कह रहे हैं कि आने वाले प्रेजेंट पे ना एक ऐसे लाइक स्पा पे चले जाइए, थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, कहीं पे घूमने के लिए चले जाइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी म्यूजिक सुनिए। योर सोल नीड इट, योर बॉडी नीड्स इट। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर में माँ आपको क्या कह रहे हैं, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। 24 घंटे के बाद क्या होगा? वाह, माँ मातंगी 24 घंटे के बाद आपको माँ कह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। आई थिंक एक ऐसा हीलिंग आपके लाइफ में एंटर करना, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग्स। आप अपने बालों में कुछ कर सकते हो, लाइक से अबाउट हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, या फिर हेयर एक्सटेंशन, जो भी आप कह रहे हो। उसके बाद मुझे लग रहा है कि घर में कुछ अलग होने वाला है। मातंगी माँ इज ऑल अबाउट योर इनर ब्यूटी, मातंगी माँ इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। सो आप अपने लाइफ में क्रिएटिव चेंजेस ले आ पाओगे। आपका नेम फेम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगा, आपकी बातों से लोग इंप्रेस्ड होंगे। कहीं ना कहीं अगर आप तरस रहे हो कम्युनिकेशंस के लिए, लाइक आप चाहते हो कि कोई आपका बात सुने, कोई आपको पसंद करे, कोई आपको जज ना करे, कोई आपको एक्सेप्ट करे, वक्त आ चुका है कि ये सब वैलिडेशंस मत ढूंढो। माँ आपको कह रहे हैं कि आप यूनिक हो, आप टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, सेंसिटिव हो। ओके, जरूरी नहीं कि आपके जैसे लोगों को भी सोचना है सेम वे में। ओके, जो लोग सोच नहीं पा रहे उन लोगों को आप इग्नोर करो, उन लोगों के जजमेंट को सीरियसली मत लो, क्योंकि मातंगी माँ आउटकास्ट की देवी है। जो लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकृति नहीं देते, मातंगी माँ उन लोगों के देवी है। तो मातंगी माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो काइंड ऑफ आपको कहते हैं कि मेरे लिए कोई फास्ट, कोई व्रत मत रखो, मेरे लिए भक्ति इज इंपॉर्टेंट, मेरे लिए रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप साइकिक लाइट वर्कर्स को रिस्पेक्ट करते हो, सिंपल लाइफ को रिस्पेक्ट करते हो, डिवाइन फेमिनाइन को रिस्पेक्ट करते हो, मातंगी माँ उसको ही बहुत ज्यादा मायने देते हैं और मातंगी माँ खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि स्पेल करो, अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, जो भी है करना है, आपको प्रे करना है और आपको बिलीव रखना है खुद के प्रेयर्स के ऊपर। लाइक बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि ओके चलो एक स्पेल बुक ढूंढते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, टैरो कैसे सीख सकते हैं। नो, इट्स ऑल अबाउट योर इनर, इट्स ऑल अबाउट योर इनर वैल्यू। आप कुछ भी चीज बाहर से नहीं सीख सकते हो, ये
आपको अंदर से वो चीज आ जाएगा। ओके, इफ यू आर मेंट टू डू समथिंग लाइक आपको, अगर आप एक स्पिरिचुअल रियलिम में रहते हो ना, तो आपको पैसा या फिर आपको ये जो बाहर के जो एक्सटर्नल वैलिडेशंस है, ये सब चीज उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। आपको पसंद आएगा इंटरनल पावर, इंटरनल चेंज। तो लाइक आप दूसरों को चेंज नहीं करेंगे, आप खुद के अंदर चेंजेस को लेके आएंगे। आप दूसरों से वैलिडेशंस नहीं पूछेंगे, रादर आप खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। सो आपका नजर बाहर की तरफ नहीं होगा, आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप क्रिएट करेंगे। तो माँ कह रहे हैं कि 24 घंटे के बाद आपका फोकस होना चाहिए क्रिएशंस के ऊपर, ना कि आपको ब्रेक लेना है और एंटरटेन होना है। नो, आपको क्रिएटिव होने के लिए माँ कह रहे हैं। माँ ये भी कह रहे हैं कि दूसरों के बलबूते पे मत जियो। ओके, अगर आप दूसरों के सपने देख रहे हो, दूसरों के जैसे बनना चाहते हो, या फिर दूसरों को एक आइडियल मान के चल रहे हो, गलत हो आप। कहीं ना कहीं आप जो भी हो, जैसे हो, जितना भी छोटा सा काम आप कर रहे हो, वो ही माँ के लिए बहुत बहुत बड़ा है। और माँ आपको कह रहे हैं कि किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर कोई आपको डिसरेस्पेक्ट किए थे, आप अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करो, और माँ आपको सजाएंगे, माँ आपको क्रिएटिवली और पावरफुल बनाएंगे, एम्पावरिंग बनाएंगे। एंड आपको पता चलेगा कि जिस पर्सन के लिए आप इतना अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो ना, बेसिकली यू डिजर्व समथिंग बेटर, यू डिजर्व सम बेटर अपॉर्चुनिटी, यू डिजर्व अ बेटर सिचुएशंस, यू डिजर्व अ बेटर प्लेस। ओके, तो मातंगी में आपको कह रहे हैं कि क्यों आप रो रहे हो, क्यों आपको सेल्फ डाउट हो रहे हैं। और जो लोग सेल्फ डाउट क्रिएट किए हैं, ये उनके परसेप्शन से, ये आपका नहीं। सो लोगों के जजमेंट, लोगों के परसेप्शंस के बारे में ज्यादा मत सोचो, लोगों के बात को इतना सीरियसली मत लो। आपके वर्ल्ड अलग है, आपके दुनिया अलग है, आपके क्रिएटिव लेवल अलग है, और लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगा। आप अपने भाषा से अपना लाइफ जियो, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जियो, आप अपने सुर में अपना गाना गाओ। दूसरों को देख के, दूसरों के लाइफ में फिट होने की, दूसरों के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। तो आने वाले 24 घंटे में मैं आपको कह रहा है कि क्रिएटिव वे में आपको आगे बढ़ना है। कोई आपके स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे है, आपको अपना स्टोरी कहना है, आपको एक्सप्रेस करना है। अगर आप आज भी डरोगे तो कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जहां पे आपको लग रहा है कि किसी को समझाना चाहिए अपना मन का बात, कहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप कहेंगे तो सामने वाले पर्सन रूठ जाएंगे, सामने वाले पर्सन गलत समझेंगे, सामने वाले पर्सन छोड़ के चले जाएंगे, तो जाने दो, दे डोंट डिजर्व यू। अगर आप अपना बात नहीं कह पाते हो, अगर आप अपने मन को नहीं सुन पाते हो, अगर आप क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो जगह आपके लिए नहीं बना है। माँ यही आपको कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो। ओके, ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं है, यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन, इसीलिए माँ ने आपको हटाया है। अगर आपको बहुत सेल्फ डाउट हो रहे, कोई चिंता का बात नहीं है। आज ये रीडिंग जब देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं माँ ये मैसेज आपको पहुंचा रहे हैं कि आप वैसे खुद को छोटे मत समझो, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ बहुत बड़े चीज करने वाले हो। आपके पास टैलेंट है, हुनर है, बट आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोच के कुछ अलग करना है। ओके, ये इसीलिए माँ कह रहा है क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। अगर आप खुद अपनी शक्ति को देखेंगे नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा अपने अंदरूनी शक्ति के ऊपर, तो बाहर वाले कैसे यकीन करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पहले ही एक हमारा हैबिट है कि एक्सटर्नल वैलिडेशंस हम बहुत देखते हैं, कितना लाइक्स मिला है, कितना व्यूज हुआ है, कितना सब्सक्राइबर्स। वेल, that totally depends on other people। क्या आप खुश हो अपने काम से? क्या आपको मजा आ रहा है अपने काम से? क्या आप अपने रिलेशनशिप में खुश हो? चाहे रिलेशनशिप कितना भी बढ़िया क्यों ना बाहर से दिखे, या फिर कितना ही अच्छा जॉब, कितना भी बड़ा कंपनी के साथ आप क्यों ना एसोसिएटेड हो, क्या आप खुश हो? अगर आप अंदर से खुश हो, अगर आप अंदर से अपने फ्रीडम को फील कर पा रहे हो, अगर आप अंदर से लिटरली अपने काम के साथ कनेक्टेड हो पा रहे हो, देन चाहे आपको कितना भी कम क्यों ना मिल रहा है, आपको वो काम करना चाहिए। माँ कह रहे हैं कि भले लोग आपको क्रिटिसाइज करें, भले लोग आपको ना समझे, बट आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको पता है कि आप कितना क्रिएटिव हो। सो आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी लेके, आप अपने यूनिकनेस को लेके क्रिएट करते रहे। आज ये लोग नहीं देख रहे, बट एक दिन ऐसा आएगा ये लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे। सो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का रिएक्शंस क्या होगा, कितना पॉपुलर होगा, कितना अनपॉपुलर रहेगा, ये माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। आप डेडिकेटिंगली अपने क्रिएटिव शक्ति के साथ अपना काम करते रहिए। आज ये चीज छोटा दिख रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको पंप अप करने की कोशिश करे। माँ आपको कह रहा है कि गिव अप मत करो, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास क्रिएटिविटी है। जस्ट माँ आपको कह रहे हैं कि
make yourself prominent, okay? Sharpen your creative force, ओके, एंड बी मोर क्रिएटिव, और ज्यादा क्रिएटिव बनो, टाइम वेस्ट मत करो, चीजें कंज्यूम मत करो, चीजें क्रिएट करो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां मातंगी। डेफिनेटली यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं, 24 घंटे के बाद एक मिरेकल होगा, एक टोटल ब्यूटीफुल चेंज आपको देखने को मिलेगा। लाइक ऐसा है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन शायद मुझसे बेटर है, या फिर सामने वाले पर्सन शायद किसी और को पसंद करते हैं, या फिर सामने वाले पर्सन कुछ अलग ही चाह रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या है, जो आप ढूंढ रहे हो ना, वही चीज आपको ढूंढ रहे हैं। माँ मातंगी और माँ काली यही चीज आज आपको कह रहे हैं। सो दिल छोटा मत कीजिए, रैदर आप अपनी यूनिकनेस के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।